कल्पना कीजिए जब सुबह 6 बजे आप सोकर उठते हैं तब आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपीस जमा हो जाए। हर दिन ऐसा हो, हर दिन जब सुबह सोकर आप उठें आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपया 86,400 रुपीस डाल दिए जाएं। पर बैंक की एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको एक दिन के अंदर ये पूरे रुपए खर्च करने होंगे। कोई भी रुपया आपका आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, किसी भी रुपए की आप एफडी नहीं बना सकते, मतलब फिक्स डिपॉजिट उसका नहीं कर सकते, किसी भी रुपए को आप जो है वो उधार नहीं मांग सकते हैं। ना तो आप उधार ले सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना उसको आप जो है वो संग्रह करके स्टोर करके रख सकते हैं। जो करना है सिर्फ आपको खर्च करना है, जो कर सकते हैं वो सिर्फ आप खर्च कर सकते हैं। ये बैंक का कंडीशन है कि आपको रोज सुबह जैसे सोकर उठेंगे आपको 86,400 रुपीस मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि आप क्या करेंगे वैसी कंडीशन में, जब आपको मालूम है कि ये पैसा शाम को जैसी रात होगी ये पैसा हमारे अकाउंट से जीरो हो जाएगा, फिर से अगली सुबह फिर उतना ही रुपया 86,400 मिलेगा। लेकिन रात हुआ जीरो, तो क्या करेंगे आप वैसी कंडीशन में? आप ये करेंगे कि आपको मालूम है कि इस रुपए को खर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ऐसी जगह पर खर्च करेंगे जिन चीजों से कुछ एसेट बनता हो। फॉर एग्जांपल आपने जो है कुछ ऐसी चीजें परचेज किया, आपने कुछ ऐसी चीजों में आपने खर्च किया जिससे आपकी समृद्धि बढ़ती हो, वो पैसा जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपको रिटर्न देता हो। क्योंकि आप उसको एफडी नहीं कर सकते, उधार भी नहीं ले सकते आपके, तो आप क्या करेंगे, आप उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी ऐसी चीज में करेंगे आप जिस चीज का अपना एक वैल्यू होता हो। आप उसको अपने एजुकेशन में खर्च करेंगे, आप उसको ज्वेलरी में खर्च करें, आप ऐसी जगह पे खर्च करेंगे जिससे उसका वैल्यू होता है, एसेट बिल्टअप होता हो। समझते हैं? एसेट बिल्टअप का मतलब होता है कि धन संग्रह होता हो, अपना मूल्य बढ़ाता हो, वहां खर्च करेंगे आप। अब आपने इस एग्जाम्पल से एक बात समझ ली आपने कि रुपया का संभाल कर खर्च करना कितना जरूरी है। आपको मालूम है कि हर दिन प्रकृति हमको जो है वो 86,400 सेकंड्स प्रोवाइड करती है। हर दिन हमको समय मिलता है और हर व्यक्ति को उतना ही समय मिलता है जितना समय दूसरे व्यक्ति को मिला होता है। उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको उधार भी नहीं ले सकते हैं हम। जो करना है खर्च करना है। अब डिपेंड करता है, चाहे उसे आप जो है वो आलस्य में खर्च कर दीजिए, बगैर कुछ किए खर्च कर दीजिए, कुछ नहीं करेंगे रात को जीरो हो जाएगा वो। अब समझदार लोग क्या होते हैं, वे समय की वैल्यू को समझते हैं, वे समय के मूल्य को समझते हैं और वे अपने टाइम को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनको बेटर रिटर्न मिल सके। अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे समय को, वो नई चीजों को सीखने में खर्च करेंगे, वो अपने भविष्य को बनाने में समय को खर्च करेंगे। वे समय के दोनों पहलू है, यदि आपने उसको ठीक से खर्च नहीं किया तो कुछ बनेगा नहीं, खो जाएगा समय हमेशा के लिए, क्योंकि समय चल रहा है लगातार। वो दिन में हर दिन उतना ही मिलेगा, अगले दिन फिर खत्म हो जाएगा वो। अब आपको करना यह है कि आपको उसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिस फॉर्म से आप कुछ बेहतर कर सके। इसलिए समय का सदुपयोग करना हमें आना चाहिए। कई बार हमारे दिमाग में विचार आता है, क्या कहीं हम किसी चीजों की संभावनाओं के लिए लेट तो नहीं हो गए? कई बार हम सोचते हैं कि हम अब इतने साल हो गए हैं, पता नहीं अब यदि हम कुछ नया रास्ता पकड़ते हैं, कुछ और करते हैं, तो कहीं हम समय से चूक तो नहीं गए हैं हम। याद रखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब जागे तब सवेरा। मतलब ये है कि जब आपको लगता है कि कुछ बेहतर करना है, कुछ ऐसा करना है आपको जो आपके सपने में था, जो आपके ड्रीम में है, तो उसके लिए कभी भी आप चूकते नहीं है, कभी भी देर नहीं होती है। ऐसी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा कर्नल सॉन्डर्स की। कर्नल सॉन्डर्स जो है वो 65 ईयर के एक ओल्ड मैन थे जो अमेरिका के कैटुंकी टाउन में रहा करते थे। अब उनको चाहे चूंकि वो रिटायर्ड हो चुके थे और उनके पास में अब जो है कोई बड़ी जमा पूंजी थी नहीं उनके पास में, उनको सोशल सिक्योरिटी चेक, जो अमेरिका में जनरली जिन लोगों की ज्यादा इनकम नहीं होती है उनको सामाजिक जो है वो एक चेक जैसे होता है ना, हमारे यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, ऐसी एक तरह का पेंशन चेक उनको मिलता था जो $99 का हुआ करता था। कर्नल सॉन्डर्स को लगता था कि यार 65 साल की जिंदगी में हमने जो है वो इतना वक्त जो है वो देश सेवा में भी गुजारा, हमने तमाम काम किए, लेकिन हम अपने मन का कुछ नहीं कर पाए और अपनी जिंदगी को हम बेहतर प्रकार से जी नहीं पाए। अब मैं 65 इयर्स का हूं, काफी ओल्ड हूं, मुझे क्या करना चाहिए?
उन्होंने अपने आप को तलाशा, उन्होंने अपने अंदर ढूंढा उन्होंने कि मेरे में ऐसी क्या कैपेबिलिटी है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ, एक जमाने में जब वो छोटे थे, उनकी माँ जो है वो बड़ा अच्छा स्वादिष्ट चिकन बनाया करती थी और वो चिकन के बड़े सारे लोग उसकी तारीफ किया करते थे। और उन्होंने कई बार अपनी माँ से वो चिकन की रेसिपी को सीखने की कोशिश की थी और उन्हें कुछ हद तक वैसा चिकन जो उनकी माँ बनाया करती थी बनाना आता था। उन्होंने अपने जो पेंशन का जो चेक था उससे उन्होंने कुछ चिकन लिया उन्होंने और उसको उन्होंने बनाया और अपने दोस्तों को उन्होंने खिलाया कि भाई बताओ चिकन हमने कैसा बनाया है। दोस्तों ने बोला कि फैंटास्टिक, यानी आज तक हमने इतना स्वादिष्ट चिकन नहीं खाया है, ये तुमको सिखाया किसने बनाना? उन्होंने कहा मेरी मां ने मुझे सिखाया था। अपने एक क्लोज फ्रेंड से उन्होंने पूछा कि यार सोचो कि मान लो मैं ये चिकन बना के बेचता हूं तो क्या लोग इसे खाना पसंद करेंगे? तो उनके दोस्त ने कहा बिल्कुल खाना पसंद करेंगे। बस कर्नल सॉन्डर्स को जो है ये एक रास्ता मिल गया, उनको बात समझ में आ गई कि अब मैं जो है मेरे को जो आता है वही मैं कर सकता हूं। मेरे को चिकन बनाना आता है और मैं चिकन बनाऊंगा, लोगों को खिलाऊंगा। अब यहां से उनके संघर्ष की कहानी शुरू होती है। एक 65 ईयर ओल्ड मैन जो अपना एक नया रोजगार तलाश रहा है चिकन बना के बेचने का। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चिकन बनाया वो, और वे सबसे पहले वो कुछ घरों में गए, वो अपने आस पड़ोस में दूसरे घरों में गए। वहां जाके उन्होंने बोला कि भाई आप चिकन खाना पसंद करेंगे क्या? मैं चिकन बनाकर बेचता हूं। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अपना चिकन खुद कुक कर लेंगे, हमें नहीं खाना है। इवन पीपल ट्राई टू टेस्ट, लोगों ने टेस्ट करने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने कई लोगों को ऑफर किया तो कुछ लोगों ने उसको टेस्ट को, स्वाद को चखा और बोला कि चिकन फैंटास्टिक, बहुत अच्छा बनाया आपने, लेकिन हम नहीं खरीदेंगे इसको। कोई बात नहीं, उनको ऐसा लगा कि शायद केटुंकी में लोग मुझे जानते हैं तो लोगों को जो है वो मेरे से पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वो मुझसे चिकन नहीं खरीद रहे। तो उन्होंने अपना टाउन छोड़ दिया। केटुंकी टाउन को छोड़ के वो दूसरे शहर में चले गए। वहां जाके उन्होंने कहा यार यहाँ पे मैं कैसे अप्रोच करूं? तो उन्होंने कई सारे होटल्स, जो लोकल में छोटे होटल्स थे, उनसे कहा कि भाई देखो तुम अपनी रेसिपी में चिकन तो रखते होगे, एक मेरा भी डिश रख लो उसमें, और जो तुम बेचोगे उसका कमीशन उसमें आधा आधा हम लोग बांट लेंगे प्रॉफिट में। होटल्स ने उनको कहा कि ठीक है चखाओ अपना चिकन। होटल के ऑनर्स ने, होटल के मैनेजर ने चिकन को चखा और बोला कि हाँ अच्छा तो है, लेकिन हम नहीं बेच पाएंगे दूसरे का बना हुआ, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा हमारा। कर्नल सॉन्डर्स ने, आपको पता है कितनी जगह पर प्रयास किया? उन्होंने 1009 बार प्रयास किया। कितना? 1009 स्पॉट पे गए वो, 1009 जगह पर पहुंचे और अपना चिकन बेचने की कोशिश की उन्होंने, और तब जाके वो 1010वीं जगह पर अपना चिकन बेच पाए किसी को। और उन्होंने, जिसने चिकन खरीदा था, उनके घर में एक पार्टी थी। उन्होंने बोला कि हम कुछ दिनों बाद पार्टी होने वाली थी। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि आपका चिकन हमने खरीदा, हमको बड़ा अच्छा लगा और हमने इसके पहले इतना अच्छा चिकन कभी नहीं खाया है, तो क्या आप हमको 3 दिन बाद जो पार्टी है उसके लिए चिकन बना के देंगे? एक बड़ा ऑर्डर उनको मिल गया। उस पार्टी में जितने लोग आए उन्होंने पूछा कि ये चिकन आया कहां से, इतना अच्छा किसने बनाया ये? तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है, ओल्ड मैन है, जो इस चिकन को बनाते हैं, तो उनका पता नोट कर लीजिए, उनका नाम ये है और उनसे आके मिल लेंगे, आपके घर भी प्रोवाइड कर देंगे। धीमे धीमे जो है कर्नल सॉन्डर्स के चिकन का पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा, लोगों से उनको ऑर्डर मिलने लगे। अब उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ताकि लोग उस चिकन को आइडेंटिफाई कर सके, तो उन्होंने उसका नाम रखा केटुंकी फ्राइड चिकन, KFC, शॉर्ट में KFC, केटुंकी फ्राइड चिकन। केटुंकी फ्राइड चिकन जो है वो इतना फेमस हो गया कि अमेरिका में चिकन का पूरा टेस्ट ही बदल गया। मतलब लोग जैसा चिकन खाते थे वो उन्होंने चेंज किया और KFC बन गया, और KFC आज दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड में से एक है। आज कर्नल सॉन्डर्स नहीं है, लेकिन उनकी खोज, उनका ब्रांड आज भी प्रेजेंट है और लगातार ग्रो कर रहा है। KFC मैकडोनाल्ड के समान ये एक बड़ी कंपनी है। तो क्या कर्नल सॉन्डर्स चूक चुके थे? क्या कर्नल सॉन्डर्स लेट थे? क्या कर्नल सॉन्डर्स की जो खोज की जो कैपेबिलिटी थी उस पर आप शक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं शक कर सकते आप। जब जागे तब सवेरा, जब सोच लिया आपने, जब आपने ठान लिया है, आप आगे निकल सकते हैं। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं, बस हमारे प्रयास कम हो जाते हैं। कई बार हम अपने प्रयासों से हार जाते हैं। सोचिए ना कि कर्नल सॉन्डर्स चिकन बनाते होंगे और 1009 लोगों के पास गए, वो लोग चखना पसंद नहीं करते थे,
चखा तो उसको लेना पसंद नहीं करते थे। आप सोचिए 1000 नो रिजेक्शंस कितनी बड़ी बात है कि लोग आपके चिकन को बोल दें नहीं भाई अभी ले नहीं पाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ कमी लगती होगी उनको, लोगों को ऐसा उनके दिमाग में प्रश्न उठ सकता था। लेकिन कर्नल सॉन्डर्स को यकीन था कि वो जो रेसिपी वो प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी इन द वर्ल्ड, क्योंकि मां की रेसिपी कभी बेस्ट से कम नहीं हो सकती है, क्योंकि मां की रेसिपी कभी बेस्ट से कम नहीं हो सकती है। और ये यकीन था उनको इस बात का, और अपने आप पर यकीन था। और देखिए कहां से कहां पहुंचा KFC। तो कभी कोई व्यक्ति लेट नहीं होता है, सब कुछ टाइम फ्रेम है। कि आप समझ लीजिए कि हम सबके टाइम फ्रेम चल रहे हैं, लेकिन यदि आपने कोशिश करना छोड़ दिया तो पीछे छूट जाएंगे। लेकिन कोशिश करते रहे तो एक दिन आप लॉन्च हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।